नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। जो तस्वीर पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी, अब उसमें बड़ा बदलाव शुरू होता दिखाई दे रहा है। कई जिलों में लोग ये मानने लगे थे कि मानसून फिर कमजोर पड़ गया है, लेकिन अब मौसम विभाग के नए संकेत बता रहे हैं कि ये ठहराव ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला। बंगाल की खाड़ी में बना नया कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और इसी के असर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर तेज होने की संभावना बन रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों और आने वाले दिनों के लिए कई जिलों में बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने को लेकर विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। सबसे पहले असर पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के इलाकों में देखने को मिल सकता है। लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, चित्रकूट, बांदा, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में तेज बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। कई स्थानों पर बादलों की तेज गर्जना और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। ऐसे में खेतों में काम कर रहे किसान, खुले मैदान में मौजूद लोग और दो पहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इसके अलावा गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, गाजीपुर, बलिया और मऊ जैसे जिलों में भी रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कहीं कहीं बारिश अचानक तेज हो सकती है, इसलिए मौसम साफ दिखने के बावजूद लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। कई बार मानसूनी बादल कुछ ही मिनटों में मौसम पूरी तरह बदल देते हैं और तेज हवा के साथ भारी बारिश शुरू हो जाती है। वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, महोबा, जालौन, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, कुशीनगर, देवरिया और पीलीभीत सहित कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है। इन इलाकों में बारिश का क्षेत्र सीमित हो सकता है, लेकिन जहां बादल सक्रिय होंगे वहां कुछ समय के लिए अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी जो बदलाव दिखाई दे रहा है वो सिर्फ शुरुआत हो सकती है। जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे मानसून की सक्रियता पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगेगी। यही कारण है कि 17 जुलाई के बाद बारिश का दायरा तेजी से फैलने की संभावना जताई जा रही है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश मजबूत होगी, उसके बाद मध्य और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका असर पहुंच सकता है। पिछले कुछ दिनों की कम बारिश की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान फिर बढ़ गया था। प्रयागराज, झांसी, बांदा और फतेहपुर जैसे जिलों में गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। किसानों की चिंता भी लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि धान और दूसरी खरीफ फसलों को इस समय अच्छी बारिश की जरूरत होती है। लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने पर खेतों में पर्याप्त नमी लौट सकती है और फसलों को बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि राहत के साथ खतरा भी जुड़ा हुआ है। जहां तेज बारिश होगी वहां जल भराव, बिजली गिरने और तेज हवा से नुकसान की आशंका भी रहेगी। इसलिए मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बारिश और बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े ना हों, खुले मैदान में न रहें और सुरक्षित स्थान पर ही शरण लें। यदि सड़क पर पानी भर जाए तो उसकी गहराई का अंदाजा लगाए बिना उसमें वाहन लेकर न उतरें। उत्तर प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। बलिया में घाघरा नदी के किनारे कटान की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी घाटों के पास तक पहुंच चुका है। अगर अगले कुछ दिनों में अनुमान के अनुसार अच्छी बारिश होती है तो नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर मौसम का रुख अब तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। जहां अभी तक उमस और धूप लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अब कई जिलों में राहत की बारिश दस्तक देने लगी है। आने वाले 48 घंटों में मौसम की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं और 17 जुलाई के बाद प्रदेश के बड़े हिस्से में मानसून फिर पूरे दम के साथ सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है।
इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में रहते हैं तो मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनियों पर नज़र जरूर रखें, क्योंकि अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। बारिश का ये नया दौर केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। जिन क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से बादल आते तो थे लेकिन बिना बरसे लौट जाते थे, वहां अब लगातार बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग का मानना है कि जैसे ही बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होगा, वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में नमी की मात्रा बढ़ेगी और मानसून को नई ऊर्जा मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन जिलों को मिलेगा जहां अब तक सामान्य से काफी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूर्वांचल के जिलों में इस बदलाव का असर सबसे पहले देखने को मिल सकता है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और जौनपुर में बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ने के संकेत हैं। यहां कई स्थानों पर गरज चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में थोड़े समय के भीतर तेज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है, जिससे निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। मध्य उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात और कन्नौज में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। शुरुआत में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे मानसून सक्रिय होगा, बारिश का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि लोगों को मौसम साफ दिखने के बावजूद लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। कई बार मानसूनी बादल कुछ ही मिनटों में मौसम पूरी तरह बदल देते हैं और तेज हवा के साथ भारी बारिश शुरू हो जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भी राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और जालौन जैसे जिलों में लंबे समय से किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी और सूखी जमीन के कारण खेती प्रभावित होने लगी थी, लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और खरीफ फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे बदलाव दिखाई देगा। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, कुशीनगर, देवरिया और पीलीभीत सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना बढ़ रही है। हालांकि यहां भारी बारिश का दौर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में कुछ देर से मजबूत हो सकता है, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में यहां भी अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बारिश के दौरान आकाशीय बिजली सबसे बड़ा खतरा बनी रहेगी। हर साल उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जान चली जाती है। इसलिए खेतों में काम कर रहे किसान, खुले मैदान में खेल रहे बच्चे और सड़क किनारे खड़े लोग विशेष सावधानी बरतें। बिजली चमकते ही तुरंत किसी मजबूत भवन में शरण लेना सबसे सुरक्षित उपाय माना जाता है। बारिश का असर केवल तापमान पर ही नहीं, बल्कि नदियों के जलस्तर पर भी दिखाई देगा। घाघरा, गंगा, यमुना, राप्ती, शारदा और अन्य नदियों में धीरे धीरे पानी बढ़ सकता है। अगर लगातार कई दिनों तक अच्छी बारिश होती है तो नदी किनारे बसे गांवों में सतर्कता और बढ़ानी पड़ेगी। प्रशासन भी ऐसे इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है जहां हर साल बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगती है। दूसरी ओर शहरों में जल भराव की समस्या भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। थोड़ी देर की तेज बारिश भी कई शहरों में सड़कें डुबो देती है। ऐसे में वाहन चालकों को जल भराव वाले रास्तों से बचने की सलाह दी जा रही है। जहां पानी भरा हो वहां वाहन की गति धीमी रखें और बिना जानकारी के गहरे पानी में प्रवेश करने से बचें, क्योंकि कई बार खुले मैनहोल या सड़क धंसने जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिन उत्तर प्रदेश के मौसम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर बंगाल की खाड़ी का ये सिस्टम अनुमान के अनुसार मजबूत बना रहता है तो प्रदेश में बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है। इससे केवल गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि खेती, जलाशयों और भूजल स्तर को भी बड़ा फायदा मिलेगा। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि मौसम तेजी से बदल रहा है। कहीं तेज धूप है तो कुछ ही घंटों बाद वहीं काले बादल और तेज बारिश भी हो सकती है। इसलिए घर से निकलने से पहले मौसम का ताज़ा अपडेट जरूर देखें, छाता या रेनकोट साथ रखें और मौसम विभाग की चेतावनियों को हल्के में बिल्कुल न लें। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में मानसून का असली रंग देखने को मिल सकता है और कई जिलों में झमाझम बारिश का लंबा दौर शुरू होने की पूरी संभावना बनी हुई है।